ये बात से सब सहमत हैं? ठीक। मेरे भाव और विचार की स्थिति ही मेरे सुख दुख का कारण है। मैं दूसरों से दुखी नहीं होता। दूसरे मेरे भाव और विचार को जिस तरह से प्रभावित करते हैं या परिस्थितियां मेरे विचार और भाव को जिस तरह से प्रभावित करती है, जबकि हर व्यक्ति की स्टेट ऑफ माइंड के अनुसार वो प्रभावित होता है, सभी लोग बाहरी परिस्थितियों से एक समान प्रभावित नहीं होते। ये ठीक है? नहीं सर, समझ में नहीं आया। है सर ये भाव का प्रैक्टिकल मेरे हम मियाँ बीवी दोनों किसी बात को लेकर हम बात करते हैं। यहाँ पे भाभी जी हैं कि नहीं? नहीं है इसके नहीं। लिए। अच्छा, इसलिए बोल। तो मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ और हाँ। उसका मतलब कुछ और निकल जाता है, तब हाँ। मैं ये कहता हूँ कि मेरा कहने का भाव ये नहीं था। हाँ। और वो तुमने भाव दूसरा निकाल लिया। हाँ। तो मेरे जो समझ में आता है वो भाव का मतलब ये है कि हम कुछ और बताना चाहते हैं और सामने वाले के मन में कुछ और विचार या कुछ ऐसा आ जाता है, तो हमारे भाव बदल जाते हैं। हाँ। और उसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ियां हो जाती है। ये पहुंच रहा है? हाँ जी, पीछे माइक दीजिए। जो हम अपने माइंड में सेट करते हैं एक पर्सन को लेकर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम उस पर्सन की इमेज बनाते हैं, वो विचार कहलाता है। और भाव वो होता है जो हम अपने विचारों को मतलब उसमें डाल के अपने बिहेवियर में उसको रिफ्लेक्ट करते हैं जब तो उस पर्सन के प्रति। तो भाव से विचार बनते हैं कि विचार से भाव बनते हैं? सब पहले विचार आएगा और फिर हम अपने भावों में मतलब अपने बिहेवियर में ये दिखाएंगे कि हम उस पर्सन को पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अपने विचारों से पहले विचार आएंगे, उसके बाद ही भाव आएगा। हाँ जी, पहले विचार आएगा फिर भाव आएगा, कि पहले भाव भी आ सकता है फिर विचार हो सकता है? दोनों हो सकता है। तो सिवाय कंफ्यूजन के अपने पास कुछ है नहीं। जब इधर से जाता है तो ऐसे आता है, जब उधर से आता है तो भाव इनपुट है, विचार आउटपुट है, दोनों चलता है। सर। हाँ जी। हाँ। भाव क्षणिक होता है और विचार गतिशील। भाव क्षणिक होता है, विचार लगातार रहता है, गतिशील होता है। अच्छा, भाव क्षणिक होता है कि भाव भी लगातार होता है? सब कंफ्यूजन अब समझ में। शब्द ही दे रहा हूं मैं आपको, मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो क्या करता हूं, मेरा जो भाव है उसी को शब्द में कन्वर्ट करता हूं। आप अपने बेटे से प्यार करते हो, प्यार ही भाषा में बदल, भाव की अभिव्यक्ति भाषा है, भाव ही भाषा रूप में व्यक्त होता है। भाषा की परिभाषा ही है, जो भाव को व्यक्त कर सके वो भाषा है। हाँ, मतलब इसका मतलब व्यक्त होता है ना, भाव ही विचार के रूप में व्यक्त होता है, ऐसा हो गया। हाँ जी बोलो। क्या जो थॉट्स चलते हैं, अंग्रेजी में बोलने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। इंग्लिश में विचार को थॉट बोलते हैं। अच्छा, भाव को फीलिंग्स बोलते हैं। भाव को फीलिंग बोलते हैं। अच्छी बात है, इसमें हमारी सहमति है। भाव में सब वेदनाएं होती हैं। भाव में इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता, दूसरा कर्म स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ वर्क, कर्म स्वतंत्रता। तो ये कल्पनाशीलता उसके भीतर सुख की कामना का मूल स्रोत है, कल्पनाशीलता। और सुख को कैसे पाया जाए उसके लिए कर्म स्वतंत्रता। पशु के अंदर कल्पनाशीलता नहीं है, या दूसरी भाषा में कहें कि पशु की कल्पना शरीर तक सीमित है, उसकी कल्पना वंश के अनुसार है। कैसे? जैसे वो बया पक्षी होता है ना, जो डबल स्टोरी वाला घोंसला बनाता है, ठीक, टोकरी टाइप। तो एक पक्षी हजारों साल से वही घोंसला बनाता है। यदि वो ऐसा डिजाइनर घोंसला बना सकता है तो वो डिजाइन को चेंज भी कर सकता था, लेकिन उसने 1 BHK 2 BHK 3 BHK नहीं किया। शेर जंगल का राजा है ऐसा हमारा कहना है। वो बेचारा बेघर होता है, उसको आज तक ये अकल नहीं आई कि अपना घर बना ले, ठीक।
इसका मतलब ये हुआ कि पशु में जो इंद्रियां हैं या पशु में जो उसके जीने का स्वरूप है वो बाय नेचर है, जैसा है वैसा है। हजारों साल के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन आएगा ऐसा नहीं है, सामान्य कुछ चीजें छोड़कर जो मानव के संपर्क में आने की वजह से आई है। लेकिन मानव का बाप जैसा सोचता है बेटा वैसा नहीं सोचेगा, और बहुत संभावना है कि कुछ और सोचेगा। तो इसका मतलब है कि मानव के पास कल्पनाशीलता है, मानव के पास कर्म स्वतंत्रता है। ये क्या करेगा? यदि मानव के पास ऐसा है तो वो और इतने में ही चुप रहेगा कि और आगे जाएगा? वो और आगे जाएगा। और इसलिए पशु में जिंदा रहना ही उसकी अंतिम उपलब्धि है। मानव में उसकी पहचान, उसका सम्मान। गरीब से गरीब आदमी भी क्या बोलता है? बाबूजी 2 रोटी इज्जत की चाहिए। वो भी ये नहीं कहता है कि अपमान की 2 रोटी चाहिए, है ना। और अभी आप 1 लाख रुपए महीने पाने वाले को आराम से डांट सकते हो, जो 5 से 10 हजार रुपए कमाता है उसको आप डांट नहीं सकते हो। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? आ रहा है? आपके घर में काम करने वाली बहन है ना, आपसे छुट्टी मांगती है कि आपको बता देती है कि नहीं आऊंगी? आप उस पर निर्भर हो कि वो आप पे निर्भर है? जो 1 लाख रुपए महीने पाता है उसको डांटा जा सकता है क्योंकि उसको दूसरी 1 लाख की नहीं मिलेगी, वो छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन जो 10,000 पाता है उसको पता है कि मेरे को दूसरी मिलेगी। हमारे एक दोस्त हैं, कल उनसे बात हो रही थी तो बोले वो क्या बताऊं यार, मेरा वो है ना मेरे साथ में घर में काम करने वाले जैसे रहते हैं, वो कहता है बाबूजी मेरे को काम की जरूरत नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा है इसलिए आपके साथ काम कर रहा हूं, मेरे को जरूरत नहीं। तो इनडायरेक्टली बता दिया कि आपको मेरी जरूरत है, मुझको आपकी जरूरत नहीं। तो मैं जो बात कह रहा था कि मानव बहुत सेंसिटिव है अपने सम्मान के लिए। उसका सम्मान, उसकी पहचान। मानव सबसे अधिक सेंसिटिव है अपने सम्मान और अपनी पहचान के लिए। इसको हम कहां से पाने की कोशिश करते हैं, कैसे पाने की कोशिश करते हैं? कर्म से। कर्म से तो पता नहीं, लेकिन हाँ कर्म का जो आउटपुट है, यदि मानव को देखेंगे तो लगभग सभी मानव के पास में 4 चीजें हैं: रूप, बल, धन, पद। ये 4 चीजें हैं जिनसे वो सम्मान पाने की कोशिश करता है ना। कैसे? सबसे अधिक सेंसिटिव हम किस बात के लिए हैं? मैं कैसा दिख रहा हूं, है ना। लेकिन 2 बातों में कितना फर्क है। जैसे ये कहा कि तुम अच्छे लग रहे हो, अपने तो इतने ही सुन के खुश हो जाते हैं। तुम अच्छे लग रहे हो मतलब किसको बोल रहे हैं? आपकी शक्ल, आपका शरीर, आपके कपड़े, आपका रंग रूप। तुम अच्छे लग रहे हो, पर अंदर से कह रहा है तुम अच्छे हो नहीं। अब किसको बोला? तुम अच्छे लग रहे हो। ये किस बारे में बात हो रही है? बाहरी। बाहरी मतलब शरीर। और तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो और तुम अच्छे लग रहे हो, दोनों में क्या अंतर है? हाँ बोलो बोलो, जोर से बोलो। हाँ। भाई खड़े होके बोलो, जोर से। दिल से बोल रहे हैं तो अच्छे हो, अच्छा, और बाहरी तौर पे बोलते हैं तो अच्छे लग रहे हो।
तो जब अच्छे लग रहे हैं बोल रहे हैं तो जिंदा रहने की बात हो रही है। तो अच्छे लग रहे हो तो इधर अच्छा लगना है, अच्छा लगना है, इधर अच्छा होना है। यदि अच्छा होना और अच्छा लगना में क्या अंतर है? अच्छा लगना और अच्छा होना में क्या अंतर है? अच्छा लगना हाँ, अच्छा लगना भाई, हाँ, अच्छा लगना टेम्परेरी है, अच्छा होना परमानेंट है। अच्छा होना आचरण के बारे कहा जा रहा है, अच्छा लगना शरीर के बारे कहा जा रहा है। ठीक है? तो जब मैं कहता हूं कि तुम अच्छे लग रहे हो, तुम अच्छी लग रही हो, तो ये शरीर के बारे बात हो रही है, तुम अच्छे हो। अब तो ये जिंदा रहने के बारे बात हो रही है, दूसरी जीने से जुड़ी हुई कोई बात हो रही है, आचरण की बात हो रही है। तो अभी हमारा ज्यादा ध्यान अच्छा लगने पे है कि अच्छा होने पे है? हेलो, हाँ, अच्छा लगने पे है सर। हाँ, अच्छा होने पे नहीं। और अच्छा होने के लिए क्या करते हैं? अच्छा होने के लिए अच्छा आचरण होना चाहिए। अच्छा आचरण होना चाहिए। हम जीते अच्छा, हम अच्छा लगने के साथ में जीते हैं कि अच्छा होने के साथ में जीते हैं? जब घर में जीते हैं, है ना, तब अच्छे लगने का ख्याल रखते हैं कि नहीं? नहीं, नहीं। घर से बाहर निकलते हैं तभी शेविंग वेविंग करते हैं। हाँ सर। 4 दिन की छुट्टी रहे तो फिर बीवी कहती है कि यार बाहर जाते हो तो बहुत शेविंग करके जाते हो, घर में तो तुम ऐसे ही रहते हो। घर में दिखाना नहीं रहता है। घर में दिखाना नहीं रहता ना। क्योंकि वो जिस हाल में है उस हाल में वो स्वीकार कर लेती है। भाई तो दोस्त उसका के डर- घर जाते हैं तो हाफ पैंट पहन के चले जाते हैं, हाँ, और किसी नए आदमी से मिलने जाना है थोड़ा ठीक ठाक होके जाते हैं। ठीक ठाक होके जाते हैं। तो इसका मतलब है जहां मेरा शरीर और मेरा दिखने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका नाम अपना है। जहां अच्छे लगने की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, जहां केवल जब व्यवहार, जब घर में जीते हैं तो अच्छा होना काम आता है कि अच्छा लगना काम आता है? वहां तो अच्छा होना काम आता है और अच्छा होने की हमारी कोई तैयारी नहीं। बढ़िया। तो जब भी मैं बढ़िया बोलूंगा तो आपको बहुत बढ़िया बोलना है। तो अभी हमारा सारा ध्यान किस बात पे है? तो सारा सबसे अधिक ध्यान मरी हुई कोशिकाओं पे। ये मरी हुई कोशिका, ये जिंदा कोशिका, और उसके बाद मैं इस कोशिका को चलाने वाला। तो सबसे ज्यादा ध्यान बाथरूम में सबसे अधिक सामान किस बात के लिए? मरी हुई कोशिका। हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते थे तो हमको पढ़ाते थे ये ना डेड सेल्स होती है, तो डेड सेल की सेवा सबसे अधिक, जिंदा सेल की सेवा उससे कम। और जिसके लिए ये सेल है, कब मैं उदास होता हूं, कब मुझको अच्छा नहीं लगता है, कब मुझको भूतकाल की पीड़ा है, वर्तमान से विरोध है, भविष्य की चिंता है, ये जो मैं हूं, ये जो मैं खुश नहीं हूं या जो मैं खुश होना चाहता हूं, इसकी कोई चर्चा नहीं। अब आगे की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। धन, तो पैसा बढ़ जाए तो वो मेरी पहचान है, पद आ जाए वो मेरी पहचान है। इससे अलग कोई पहचान का आधार हमारे पास हो तो बता सकते हैं। रूप, बल, धन, पद के अलावा और कोई पहचान का आधार जो सुबह से शाम तक मैं प्रैक्टिकली जिसके लिए प्रयास करता हूं और मैंने पाया है, उसकी चर्चा कर सकते हैं। समाज सेवा, क्या कर दिया समाज में? किधर हो? किधर हो? हाँ, समाज सेवा करेंगे। क्या किया समाज में? बताओ बताओ, माइक पकड़ो। जरूरत है। आप क्या करते हो? मैं तो लगभग 80% समाज सेवा में ही लगा रहता हूँ। ओहो, करते क्या हो?
मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में। कॉलेज में पढ़ाते, वो तो आपकी जॉब है, उसमें समाज सेवा क्या है? नहीं, वहाँ से आने के बाद घर में किसी की कोई ज़रूरत है, पेट्रोल फूक के जाना, उसका काम कराना, उसके साथ मतलब उसका सहयोग करना, चाहे वो किसी तरह का सहयोग हो, मतलब वो कोर्ट से लेके, कचहरी से लेके, या फिर समाज में पंचायत करना हो, सही बोलना हो, या फिर उसके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, या रात में उसके साथ कहीं जाना हो, किसी तरह का उसकी समस्या हो तो उसमें सहयोग करना। बहुत बढ़िया। तो ये सब आपको क्या लगता है, ये जिंदा रहने में सहयोग दे रहे हैं कि जीने में सहयोग दे रहे हैं? जैसे जीना ही हुआ मेरे। अब आप क्यों बोल रहे हैं? जब आपका नंबर आएगा तब आप बता देना, पहले उन्हीं को निपट लेने दो। इसको अभी होल्ड पे रखते हैं जी, इसकी क्लैरिटी और करते हैं, धीरे धीरे देखते हैं। बढ़िया, थैंक यू। इम्पोर्टेंट पार्ट है करेक्टर। करेक्टर इम्पोर्टेंट। हाँ। एंड हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। करेक्टर। समाज सेवा की बात है, यदि आदमी अपने आप को सुधार ले, इससे बड़ा समाज सेवा कुछ नहीं है। चलो वो और देखते। हाँ जी, मैं फिर मेरा क्वेश्चन खड़ा है कि रूह का कोई और आपने जुगाड़ बनाया हो जो प्रैक्टिकली आपके साथ हो, उसको आप बता सकते हैं। नाम कमाना। क्या करके कमा लिया? हाँ, तो रिसर्च करके जो नाम कमाया है ना, या आपने कोई रिसर्च किया, तो बेसिकली वो लोगों के जिंदा रहने में सहयोग होगा कि जीने में सहयोग होगा? नाम कमाना, हम अपना नाम कमाना चाह रहे हैं, नाम तो अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। अब ये भी मैंने अभी समाज सेवा के लिए ध्येय से कर रहे हैं, तब जीना दोनों एक दूसरे का पूरक है। नहीं, दोनों ही उसको देखेंगे। लेकिन अभी ये समझ में आया कि चाहे यदि आदमी पे कोई आपने रिसर्च किया तो वो जिंदा रहने के काम आया, मशीन पे कोई रिसर्च किया तो भी जिंदा रहने के काम आया, अखबार में नाम आ गया कि इसने बहुत अखबार में नाम आ गया, ये भी देख लेते हैं। अखबार, कई लोग गलत नाम से भी खुश होते हैं कि कोई नहीं टीवी में आ गए। अखबार में नाम आ गया, किसी मंच पे आपको मालाएं पहना दी, ये जिंदगी भर की पहचान हो गई या कुछ क्षण के लिए हो गई? ये जिंदा रहना हुआ। ये बात हो गया। तो अभी के टॉपिक में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कितनी सारी एक्टिविटी केवल जिंदा रहने के धरातल तक जाती हैं, जीने को छूती नहीं है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जीना हो गया, जबकि जीना नहीं हुआ रहता है। तो कितनी भी बड़ी पहचान मिल जाए, बाहर से मिली हुई पहचान मेरे साथ 24 घंटे तृप्ति का कारण, आधार बन सकती है। अपना व्यवहार, हाँ, जो आपने कहा कि और उसके अलावा कोई पहचान बना, हाँ, अपना खुद का व्यवहार यहां लिख देता हूं। थोड़ी देर रुक जाइए, फिर इस पे आते हैं। चलिए थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं। और चलिए, पहचान हम स्थायी चाहते हैं कि अस्थायी चाहते हैं? पहचान हम स्थायी चाहते हैं कि अभाव के साथ जीना नहीं है, असुरक्षा के साथ जीना नहीं है, दुख के साथ जीना नहीं है, भय के साथ जीना नहीं है, इसका नाम जीना नहीं है। तो क्या जीना नहीं है, पहले वो तय कर ले। ठीक, अभाव, असुरक्षा, दुख, भय, अनिश्चितता, इनके साथ तो नहीं जीना होता। इनके साथ जीना चाहते हैं कि इनसे छूटना चाहते हैं? इसका मतलब है कि जीना किसके साथ है? तो इसको पॉजिटिवली दूसरे शब्दों में बोला कि स्वयं के प्रति विश्वास के साथ जीना होता है। स्वयं के प्रति विश्वास मतलब, तो क्या लगता है, विश्वास के साथ जीना होता है कि शंकाओं के साथ जीना होता है? ये ठीक हो गया। तो विश्वास के साथ जीना होता है। ये विश्वास क्या होता है? ये विश्वास क्या होता है? जो हम कर रहे हैं वो सही है, वो विश्वास। जो हम कर रहे हैं वो सही है, वो अगर हम ये मानते हैं कि हम जो कर रहे हैं, हमारा जो कर्म है वो सही है, तो वो विश्वास है। वो विश्वास। तो थोड़ा सा मैं विश्वास को थोड़ा सा खोल देता हूं
अभी के लिए। देखिए, विश्वास को हम 2 डायमेंशन में ले सकते हैं। जैसे खाना बनाने के प्रति विश्वास, इसको विश्वास बोले कि नहीं बोले? साइकिल चलाने के प्रति विश्वास, कार चलाने के प्रति विश्वास, हिंदी अंग्रेजी बोलने के प्रति विश्वास, खेती करने के प्रति विश्वास, इंग्लिश मैथमेटिक्स पढ़ाने के प्रति विश्वास। लेकिन ये जितने सारे मैंने अभी तक बोले, ये जिंदा रहने के प्रति विश्वास है कि जीने के प्रति विश्वास है? पक्का? मैं इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता हूं, मैं हिंदी बहुत अच्छी बोलता हूं, इसलिए अब मेरी पत्नी के साथ मेरा कभी झगड़ा नहीं होगा। इसका कोई रिलेशन नहीं है ना। मैं मैथमेटिक्स बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, है ना, इसलिए अब मेरे भीतर कभी भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता नहीं होगी। इसका कोई रिलेशन? इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब एक विश्वास वो है जो स्किल को लेके है। मैं बहुत अच्छा इंजीनियर हूं, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूं, मैं बहुत अच्छा इंजीनियर हूं, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूं, लेकिन आदमी के रूप में हो सकता है मैं बहुत कमजोर इंसान हूं। ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऐसा हो सकता है, ठीक। इसका मतलब है कि स्किल को लेके मेरा कॉन्फिडेंस एक चीज है, और इसको क्या बोलूं, तो स्किल को लेके विश्वास, ये भी एक अच्छी बात है। स्किल को लेके कॉन्फिडेंस कैसे आया? साइकिल चलाने को लेके कॉन्फिडेंस कैसे आया? साइकिल चला के आया, प्रैक्टिस से आया। खाना बनाने को लेके कॉन्फिडेंस कैसे आया? खाना बना के आया। कार चलाने को लेके कॉन्फिडेंस कैसे आया? चला के आया। किसी भी भीड़ में गाड़ी घुसा देता हूं और बढ़िया निकाल लेता हूं, ना मैं किसी को मारता हूं ना कोई मेरे को मारता है। लेकिन जिंदगी जीने का कॉन्फिडेंस, अपनों से मार खाई और इतनी खाई वो क्या, वो गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, है ना, इस टाइप का फिर बहुत सारा। तो इसका मतलब है कि एक दूसरी चीज है जिसको कहें कि जीने का विश्वास। ये जीने का विश्वास अलग चीज है, स्किल को लेके विश्वास अलग चीज है। हम इन दोनों को मिक्स करके रखते हैं। ये जीने का विश्वास कोई अलग चीज है। जीने का विश्वास क्या चीज है? जीने का विश्वास क्या चीज है? जीने का विश्वास मतलब स्वयं के प्रति विश्वास, मतलब कार्य के प्रति परफेक्शन का मतलब है कि मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूं, मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूं, मैं खेती अच्छी कर सकता हूं, इसके बावजूद भी मैं खुश हूं, ये जरूरी नहीं है ना। तो जिसको कह रहे हैं कि जीने का विश्वास मतलब क्या? जीने के विश्वास का मतलब है 24 घंटे मैं किसी भाव और विचार के साथ होता हूं, 24/7। 24 घंटे मैं किसी विश्वास और मैं किसी भाव और विचार के साथ होता हूं। सपने में भी किसी ने धोखा दे दिया। कई दोस्त, एक आध दोस्त है हमारे, उसको सपने में ना भैंस उसके पीछे भागती है। तो कई लोगों को वो डरावने सपने आते हैं। कितने लोगों को आते हैं? हाथ उठाएं। डरावने सपने आते हैं, हाथ उठाएं। अरे हाथ तो उठाओ, ठीक। अब ये सपने में उस समय तो पसीना छूट जाता है ना, और जाग के बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं सपना था, आजू बाजू कुछ नहीं है। तो यदि सपने में भी मेरा भाव गड़बड़ हुआ है, सपने में भी मेरे विचार गड़बड़ हुए हैं, वो भी मेरा पसीना छुड़ाता है, वो भी मेरे को दुख देता है, तो मेरा भाव और विचार 24/7 प्रक्रिया है, लगातार मेरे अंदर चलती है। और मैं सुखी दुखी किससे होता हूं? मैं दूसरों से सुखी दुखी होता हूं, या दूसरे मेरे विचार और भाव को प्रभावित कर देते हैं
और वो जिस तरह से प्रभावित करते हैं उससे मैं सुखी दुखी होता हूं। क्या लगता है? क्या लगता है? दूसरे जो हमारे विचारों को प्रभावित करते, तो हम दूसरे की वजह से सुखी दुखी होते हैं या अपने विचारों में, अपने भाव और विचार में कमी आई है उससे सुखी दुखी होते हैं? अपने भाव और विचारों में कमी हो जाती है, इसकी वजह से हम सुखी दुखी हो जाते हैं। हाँ जी, पूरी सभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार पीछे वालों, ये पूरी फिर से रिपीट करता हूं। अपना अभी हमारा कंट्रोल अपने हाथ में है कि दूसरे के हाथ में है? दूसरे के हाथ में। दूसरे के हाथ में है। हाँ, क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि मैं दूसरा मेरे को सुखी दुखी करता है। हाँ। तो मैं कहता हूं कि दूसरा मुझको सुखी दुखी करता है या दूसरे मेरे भाव और विचार को प्रभावित करता है? दूसरा हमारे भाव और विचारों को प्रभावित करता है। ठीक है। और सभी के भाव और विचार एक समान प्रभावित होते हैं कि अलग अलग प्रभावित होते हैं? अलग अलग प्रभावित होते हैं। एक आदमी छोटी सी घटना में पंखे का सदुपयोग कर लेता है, लटक जाता है। हाँ, ठीक। और एक आदमी बहुत बड़ी घटना को हंस के निकाल देता है। हाँ, ऐसे लोग मिलते हैं हमारे आसपास। मिलते हैं। और वही व्यक्ति जो 10 साल पहले किसी घटना से बहुत प्रभावित हो गया था, आज वो उस घटना से वैसा प्रभावित नहीं होता है। हाँ। इसका मतलब ये है कि भाव और विचार की क्वालिटी, भाव और विचार की क्वालिटी ही मेरे सुख दुख का कारण है। ये सही है? और भाव और विचार की क्वालिटी को मैं बेहतर बना सकता हूं, ये मेरे हाथ में है कि नहीं है? ये मेरे हाथ में है। तो मेरी जिंदगी भर की कमाई इस बात की है कि मेरे भाव और विचार की क्वालिटी 10 साल पहले थी जैसी थी, आज उससे बहुत बढ़िया है। मैंने क्या कमाया? मैंने जिंदगी कमाई। मैंने जिंदगी कमाई तो घर किराए का हो, जिंदगी अपनी हो जाए, या घर अपना हो, जिंदगी किराए पे रह जाए। घर किराए का पहुंचा हो ही और नहीं, जिंदगी अपनी हो जाए। पहुंचा ही नहीं, समझ में नहीं आया। हाँ, ऑप्शन तो ये है कि घर भी अपना हो, जिंदगी भी अपनी हो। बेस्ट ऑप्शन तो यही है। पर दोनों में से यदि एक ही ऑप्शन होना है तो घर अपना हो, जिंदगी किराए पे रह जाए, या जिंदगी अपनी हो जाए चाहे घर किराए पे रह जाए। जिंदगी अपनी हो और घर किराए पे रह जाए। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जिंदगी। जिंदगी। ऐसा समझ में आया होता तो जिंदगी के लिए मेहनत की होती। अभी दिल्ली की लाइफ, मैं बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता हूं और पिछले 4 साल से लगातार दिल्ली में काम कर रहा हूं। तो दिल्ली में आदमी की कुल उपलब्धि क्या है? वो कहेगा 1 फ्लैट या 2 फ्लैट या 3 फ्लैट। तो जिंदगी मकान के लिए है कि मकान जिंदगी के लिए है? अभी 99% लोगों के लिए जिंदगी मकान के लिए है। उसके बाद हम जिंदगी में खुशियां तलाशते हैं, इसके बावजूद भी हंस लेते हो, क्या बुरा है? जिंदगी में खुश होने के लिए, सिवाय दुखी होने के लिए सब कुछ किया है। तो दोस्तों, ऐसा हम देखने गए तो पता चला क्या चीज की कमाई क्या है? कमाई क्या है? मेरा खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है। मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरे भाव और विचार की क्वालिटी एकदम बढ़िया है, एकदम सुपर है, वो हमेशा मेरे लिए सुखदाई है। मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदाई है, हमेशा मेरे लिए, सभी के लिए सुखदाई है। इसका नाम स्वतंत्रता है। मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए, सभी के लिए सुखदाई हो। क्योंकि जब भी किसी दूसरे के प्रति मेरे मन में सम्मान का भाव आता है तो मेरे को कैसा लगता है? और जब भी किसी दूसरे के प्रति मेरे मन में ईर्ष्या का भाव आता है तब मुझको कैसा लगता है? जिसके प्रति मैं ईर्ष्या का भाव करता हूं उसको तो पता भी नहीं है, मैंने अपने आप को बिना तेल के फ्राई करना शुरू कर ही दिया है ना? तो मेरे सुखपूर्वक जीने के लिए, मेरे खुश रहने के लिए, मेरे विचार और भाव का सही होना, दूसरों के प्रति मेरे मन में सम्मान का भाव होना, मेरे सुखपूर्वक जीने के लिए मेरी जरूरत है। तो दूसरों का सम्मान करना उनकी जरूरत नहीं है, या उनकी भी जरूरत हो, लेकिन मेरे मन में सम्मान का भाव है, मेरा भाव सही है, ये मेरी जरूरत ज्यादा है कि दूसरे की जरूरत है? मेरी जरूरत है।
तो इसका मतलब है जब मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए और दूसरों के लिए सुखदायी होता है, इसका नाम स्वयं के प्रति विश्वास है। फिर कैसा होगा? फिर दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना मेरी योग्यता है, यही स्वयं के प्रति विश्वास है। बढ़िया, कितने लोगों तक बात पहुंची? चलिए, तो ये विचार और भाव में क्या अंतर होता है? ये विचार भाव एक ही चीज है कि अलग अलग चीज है? भाव और विचार एक ही चीज है कि अलग अलग चीज है? कितने लोगों को लगता है ये एक ही चीज है? हाथ उठाइए। कितने लोगों को लगता है कि भाव और विचार एक ही चीज है? कितने लोगों को लगता है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो कृपया करके अपनी कॉपी पे विचार और भाव की डेफिनेशन लिखिए। और लिखते समय मेरे हिसाब से भाव उत्पन्न होती है, उसके बाद उसको अभिव्यक्त करते हैं, वो विचार होते हैं। भाव उत्पन्न होती है जी, और विचार उत्पन्न नहीं होती। विचारों को व्यक्त करते हैं उसको, जी वही है। तो विचार भी उत्पन्न होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। अंतर और क्या हुआ? और कुछ? और कुछ? हेलो हेलो। विचार बुद्धि में उत्पन्न होते हैं, भाव दिल में। अच्छा, ये देखो, दिल में क्या होता है? दिल में क्या होता है? दिल में भाव होता है। विचार कहाँ? बुद्धि में होता है। अच्छा, हेलो। हाँ जी। हाँ। और विचारों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, विचार अपने आप आते रहते हैं। और भाव पे नियंत्रण? भाव परिस्थितिवश आते हैं। भाव परिस्थितिवश आते हैं और विचार पे नियंत्रण नहीं है। तो बताओ बचा क्या? बहुत बढ़िया। और बोलो। हाँ जी, माइक। भाव मुझे लगता है उस तरह के विचार हैं जिसमें थोड़ी संवेदनशीलता होती है। भाव में संवेदनशीलता नहीं होती। मुझे लगता है वो विचार है, इसी कारण उसको हम भाव बोलते हैं, क्योंकि उसमें संवेदनशीलता होती है। विचार को मुझे लगता है एक तरह का अनुभव या समझ है जो किसी निर्णय में सहायता करता है। अनुभव या समझ भाव में है कि नहीं है? वो बाद में उसमें संवेदनशीलता ज्यादा प्रभावी होती है। जी सर, मैं विचार के बारे में बोल सकता हूँ, भाव का मेरे को इतना आइडिया नहीं है। विचार ये हो सकता है कि जो हमारी कामना है उसको पूरा करने का जो तरीका जो हम सोचते हैं या फिर बनाते हैं, वो विचार है। भाव पता नहीं क्या चीज। हाँ, ये नहीं मालूम। सर विचार वो है किसी वस्तु व्यक्ति या घटना के प्रति एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण मेरा, और अगर वही विचार मेरी स्टेट ऑफ माइंड और मेरी बॉडी को इफेक्ट करने लगे तो वो भाव बन जाता है। फिर वो भाव बन जाता है। अच्छा, और भाव में जो हम महसूस करते हैं उसे भाव कहते हैं। अच्छा, और विचार जो हम बुनते हैं उन्हें विचार कहते हैं, जो बनाते हैं अपने। तो जो महसूस करते हैं वो भाव है। हाँ। जो बोलते हैं वो विचार है। बुनते हैं, जो विचार मतलब हम लोग अपने चारों तरफ जो भी अपना बनता है उसे बुन ले रहे हैं हमने विचारों को। मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। वो जब मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, उस समय कोई भाव होता है कि नहीं होता? वो उस टाइम भाव महसूस नहीं होता है, बनने के बाद महसूस होता है। ओह, एक बार में विचार महसूस होता है, एक बार में भाव महसूस होता है। भाव हम महसूस करते हैं। विचार महसूस होता है कि नहीं होता है? विचार भाव बनने के बाद महसूस होते हैं। विचार से भाव बन जाता है। हाँ। भाव से विचार बनता है कि नहीं? नहीं, भाव से विचार नहीं। भाव से विचार नहीं बनता है। कितने लोगों को लगता है कि भाव से विचार भी बनता है? बनता है। देख रहे हो हाल? देख रहे हो भैया? विचार उत्पन्न होता है और भाव उसका परिणाम है। भाव उसका परिणाम, विचार का परिणाम भाव है। विचार का परिणाम भाव है कि भाव का परिणाम विचार? समझदारी ही भाव है। समझदारी ही भाव है। और जैसा हम सोचते हैं हाँ, वो विचार है। जैसा हम सोचते हैं विचार है। फिर अंतर क्या हुआ? समझदारी पे विचार कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं जी। देखिए ये मैं क्यों करा रहा हूं। विचार